जहां से उम्मीदों को पंख लगने चाहिए थे, वहां झाड़ियों का बसेरा है। जहां से हौसलों की उड़ान मिलने चाहिए थी, वहां बदहाली का आलम है। जहां बैठकर क्रिकेट के जुनून को बिहार ने देखा था, वहां इतिहास के नाम पर अब खंडहर है। वो भी तब, जब क्रिकेट भारत का धर्म बन चुका है। वो भी तब, जब हिंदुस्तान के दिल में क्रिकेट बसता है। सच में गजब है बिहार। हाँ, सचमुच ये मोइनुल हक स्टेडियम की कहानी है। ये मोइनुल हक स्टेडियम के बदहाली की कहानी है। बिहार की राजनीति में क्रिकेट का क्या रोल है या क्रिकेट में बिहार की राजनीति का क्या रोल है, ये आपको बताने के लिए हम पटना के मोइनुल हक स्टेडियम पहुँचे। जी हाँ, 96 में कभी इसी स्टेडियम से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ विश्व कप का लोगों ने आनंद उठाया था। क्रिकेट ग्राउंड आज पूरी तरीके से बदहाल है। बदहाल की ऐसी स्थिति, ऐसी तस्वीर शायद पहले आपने किसी चैनल पर नहीं देखी होगी, लेकिन ये हकीकत है कि बिहार में क्रिकेट को लेकर, क्रिकेट को बिहार में जितना मान सम्मान इज्जत मिलता है, शायद स्टेडियम को उतना तवज्जो नहीं दिया गया। सरकार चाहे सुशासन की रहे चाहे कुशासन की, यहाँ स्थिति बद से बदतर होती रही। बिहार झारखंड के बंटवारे के बाद भी मोइनुल हक स्टेडियम जस का तस यूं ही बदहाल होता चला गया। लेकिन यह शुरुआत में ऐसा नहीं था, ऐसी बात नहीं है। शुरुआत के दिनों की बात करें तो मोइनुल हक स्टेडियम बहुउद्देशीय स्टेडियम 96 वर्ल्ड कप में से एक अंतर्राष्ट्रीय मैच की मेजबानी की। स्टेडियम की क्षमता 25,000 थी। ये जो आप चारों तरफ देख रहे हैं ना, यहाँ पर तकरीबन 25,000 लोग कभी बैठकर यहाँ क्रिकेट वर्ल्ड कप देखा करते थे। इसका उपयोग क्रिकेट एसोसिएशन फुटबॉल के लिए भी होता था। यह बिहार रणजी टीम का घरेलू मैदान है। सरकार ने स्टेडियम के विकास की क्षमता को बढ़ाकर 42,500 करने का प्रस्ताव तो किया। इसके रखरखाव बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा ही किया जाता है। बिहार रणजी टीम में वर्तमान में इस मैदान पर कई रणजी मैच भी खेले हैं, जिसका गवाह ये मोइनुल हक स्टेडियम रहा है। लेकिन इसकी बदहाली और कई ऐसे दशक बीत गए जब क्रिकेट प्रेमी जन्म लिए और क्रिकेट प्रेमी धीरे धीरे युवा हुए और बुजुर्ग होते चले गए। 96 से आज की बात करें हम तो 96 से अगर हम बात करें तो 96 से आज तकरीबन 2023 और 4 27 साल यानी 96 में भी जिसका जन्म हुआ होगा, आज वो सीनियर क्रिकेटर के रूप में 27 साल उसकी उम्र हो गई होगी। आप अंदाज़ा लगाइए कि बिहार में क्रिकेट को भगवान के रूप में माना जाता है, क्रिकेट को पसंद किया जाता है, लेकिन बिहार में क्रिकेट खेलने के लिए मैदान की कितनी किल्लत है। दर्शकों को मैदान मिलता नहीं है। और वहीं बिहार में क्रिकेट के जो सपना सजोए माता पिता चाहते कि हमारा बेटा क्रिकेटर बने, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस तरीके की बदहाली और क्रिकेट एसोसिएशन की जो उदासीनता है, उसकी वजह से न जाने सैकड़ों हजारों क्रिकेटरों का दिल तो टूटा ही, साथ ही करियर भी टूटा। 15 नवंबर 1993। क्रिकेट से जोड़कर कभी इस तारीख को गूगल पर सर्च जरूर कीजिएगा। क्रिकेट के इतिहास में एक कहानी बिहार से जरूर नजर आएगी। कहानी पटना के मोइनुल हक स्टेडियम की, जहां श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच पहला मैच खेला गया था। मोइनुल हक स्टेडियम के अंदर क्रिकेट के स्कोर कार्ड का ये बोर्ड गवाह है कि कभी मोइनुल हक स्टेडियम जिंदा था। फिर इससे पहले मैच के बाद 3 साल के अंदर यानी कि 27 फरवरी 1996 का वक्त आया, जब केन्या और जिम्बाब्वे के बीच पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में आखिरी क्रिकेट टूर्नामेंट खेला गया। और इस आखिरी क्रिकेट टूर्नामेंट के साथ मानो यहां से क्रिकेट की विदाई भी हो गई। लगभग 28 साल पहले पटना के इसी मोइनुल हक स्टेडियम में इंटरनेशनल मैच के लिए ये जाना जाता था। लेकिन आज एक नज़र देखने पर इसकी बदहाली स्वतः नज़र आती है। बताना नहीं पड़ेगा
कि राजधानी पटना स्थित जिस मोइनुल हक स्टेडियम में कभी इंटरनेशनल मैच होता था, इस मैदान पर पहला इंटरनेशनल मैच 15 नवंबर 1993 में श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया। इसके अलावा इसी मैदान पर भारत वेस्ट इंडीज के मैच महिला क्रिकेट टेस्ट मैच 1976 में खेला गया था। इस मैदान में आखिरी मैच 27 फरवरी 1996 में केन्या और जिम्बाब्वे के बीच एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट खेला गया था। इस मैच के बाद यहाँ पर कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ, यानी इसके बाद जो है ये पूरी तरीके से बदहाल होता चला गया। ताज़ा जो तस्वीरें हैं वो बताने के लिए काफ़ी हैं, और हम एक जो पूरा स्टेडियम को अगर एक नज़र में देखने की कोशिश करें तो आपको लगेगा कि अब यह रणजी खेलने के लिए भी कहीं से उपयुक्त नहीं है। यानी कि अब इसमें रणजी क्रिकेट भी नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं बिहार की राजधानी पटना और पटना के इस इतने बड़े स्टेडियम को बड़े पैमाने पर क्यों नहीं आकार दिया गया, क्यों नहीं क्रिकेट के इस कह सकते हैं क्रिकेट के इस प्लेटफॉर्म को, क्रिकेट के इस मैदान को, क्रिकेट की इस खेल को बिहार इंटरनेशनल स्तर तक क्यों नहीं कर पाया, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता, मैंने पहले ही कहा कि सरकार चाहे सुशासन की रहे, सरकार चाहे कुशासन की रहे, तथाकथित तौर पे जितने भी सरकारें आई हैं पिछले 27-28 सालों में, चाहती तो बिहार को एक ऐसा इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड जरूर बना सकती थी, दे सकती थी, जिसमें न सिर्फ दूसरे देशों के क्रिकेटर यहाँ आते, बल्कि पटना में बिहार के अंदर जो क्रिकेट के शौकीन हैं, क्रिकेट के जो जानकार हैं, क्रिकेट को जो जानते हैं, खेलते कैरियर बनाना चाहते हैं, वो आज किस तरीके से इस क्रिकेट की ग्राउंड की तरह बदहाल हो गए, ये बताने के लिए इतना ही काफ़ी है। 50 साल पुराने मोइनुल हक स्टेडियम ने कई दौर देखे हैं, और इस दौर में मोइनुल हक स्टेडियम ने क्रिकेट की दीवानगी से ज्यादा बदहाली की कहानी देखी है। सियासत का रंग देखा है, उम्मीदों पर होती सियासत देखी है। पिछले 27 साल से मोइनुल हक स्टेडियम के खंडहर में क्रिकेट का जुनून दफन है, जिसे जिंदा करने के लिए कवायद तो खूब हो रही है, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं। मैदान अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। मोइनुल हक स्टेडियम के साथ साथ बिहार में क्रिकेट का अस्तित्व भी समापन के दरवाजे तक पहुंच चुका है। ये मोइनुल हक स्टेडियम की कहानी है, मोइनुल हक स्टेडियम की ही जुबानी है। ऐसे में सवाल है कि मोइनुल हक स्टेडियम को जिंदा करेगा कौन, कब तक जिंदा करेगा? सन 1969 और 70 के बीच राजधानी पटना के राजेंद्र नगर में एक कल्पना, जिसका आकार मोइनुल हक स्टेडियम के रूप में मिला। लोगों को लगा कि एक बड़ी सौगात मिली। शायद क्रिकेट, इतना जुनून था लोगों के मन में कि क्रिकेट की दीवानगी किस हद तक थी यह देखी जा सकती है। लेकिन अफसोस इस बात की है कि आज़ादी के इतने साल बाद जब क्रिकेट रूपी इस मैदान को जब नाम मिल गया, सम्मान मिल गया, करोड़ों रुपए के संसाधन मुहैया कराए गए, बावजूद इसकी बदहाली आज भी देखते बनती है। करोड़ों रुपए की खरीदी गई मशीन कबाड़ हो गई। ये मैदान अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। मैदान के बाहर अब मेट्रो स्टेशन का काम हो रहा है। देखिए किस तरीके से मेट्रो स्टेशन का काम हो रहा है, और मेट्रो स्टेशन के काम के साथ साथ अब इस वजह से मैदान की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई है। पहले इस मैदान में करीब 25,000 लोग एक साथ मैच देख सकते थे, लेकिन अब यहाँ के स्टैंड भी टूट गए हैं, जिस वजह से अब यहाँ कोई भी मैदान तक देखने नहीं आता। भला आए भी क्यों? सरकार की तरफ से कोई भी पहल नहीं की गई, और इस पहल के साथ ही
अगर इस ग्राउंड में को चालू रखा जाता, शायद मेंटेनेंस किया जाता, तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। लेकिन कहीं ना कहीं यह उदासीनता सरकार के भी प्रति रही, जो लोगों के प्रशंसकों के नाराज़गी का सबसे बड़ा कारण है। यही कारण है कि आज क्रिकेट प्रेमी इस बात से बेहद नाराज़ हैं कि एक लौता मोइनुल हक स्टेडियम, जहां कभी स्कोर बोर्ड, मैं अपने पीछे से कहूँगा, दिखाऊंगा कि जो स्कोर बोर्ड है वो कभी रन, चौके और छक्के की वजह से वहाँ स्कोर कार्ड जिस तरह से बदलता था, यहाँ और बेहतर तरीके से हो सकता था, मगर बावजूद इसके सिर्फ बिहार के लोग क्रिकेट को सिर्फ और सिर्फ या तो दूसरे स्टेडियम में, दूसरे राज्यों के स्टेडियम में जाके देख सकते हैं, या फिर टीवी पर ही उसका क्रिकेट का आनंद ले सकते हैं। उनका जो शौक़, उनका जो अरमान, उनकी जो ख्वाहिश थी कि हम अपने ही ग्राउंड में बैठकर देखेंगे, शायद इसमें और कितना वक्त लगेगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात ये है कि सरकार, मैंने पहले ही कहा कि 28 सालों में सरकारें इतनी बदली, तथाकथित हर तरीके के शासन रहा, बावजूद इसके मोइनुल हक स्टेडियम बदहाली से गुजरता रहा। यह किसी जिले की कहानी नहीं, ये राजधानी पटना के मोइनुल हक स्टेडियम की कहानी है, जो जब आप यहाँ आएंगे तो हर शब्द आपको कुछ ना कुछ कहता मिलेगा कि आखिर मेरा कसूर क्या है, आखिर मेरा दर्द क्या है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये एक बहुत बड़ी तस्वीर है जो ये बताती है कि कहीं ना कहीं ना सिर्फ क्रिकेट प्रेमियों को नाराज़गी है इस बात से, बल्कि बिहार सरकार चाहती तो अपने राजस्व में भी इजाफा कर सकती थी, लेकिन ऐसा न करके राज्य सरकार खेल विभाग, खेल मंत्रालय, खेल मंत्री, और अब तो तेजस्वी यादव से लोग पूछते हैं, आप तो युवा हैं और आपने इस युवा क्रिकेट प्रेमी भी, आप तो क्रिकेट प्रेमी भी थे, क्रिकेट भी खेलते थे, तो आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे, आपकी माताजी मुख्यमंत्री थी, बावजूद इसके आज संजोग देखिए कि इस ग्राउंड को जस का तस छोड़ दिया गया और आज भी ये पूरी तरीके से बदहाल स्थिति में है। फिलहाल अभी भी समय है कि कम से कम इसका एक बार फिर से जीर्णोद्धार हो, और जीर्णोद्धार के साथ ही एक बार फिर से क्रिकेट के उस मौसम की बदलाव को, क्रिकेट के उस इंटरनेशनल दौर को फिर से यहाँ लाया जाए, क्योंकि अब बिहार में 2023 में जिस तरीके से वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, आने वाले समय में यहाँ भी क्रिकेट का एक आनंद हो, क्रिकेट प्रेमी अपने विश्व कप को यहाँ अपने राष्ट्रीय, अपने शहर में देख सके। सहयोगी शशि के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ बाइस्कोप, मोइनुल हक स्टेडियम, पटना।